हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई 7 के फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन के न्यूमेरिकल्स को, राइट। और ये ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन का बुक है जहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, सो दैट अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, राइट। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अ फैमिली ट्रेवल 150 किलोमीटर टू विजिट देयर रिलेटिव। मतलब एक फैमिली है जो 150 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, किसके लिए? अपने फैमिली या रिलेटिव से मिलने के लिए। इफ इट टेक्स देम 3 आवर टू रीच देयर डेस्टिनेशन, और ये ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स लग रहा है। आपको फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड, राइट। देखिए एवरेज स्पीड या पहले स्पीड क्या होता है ये समझते हैं। तो स्पीड बेसिकली क्या है? इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम। जब भी हम डिस्टेंस और टाइम को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मान के चलिए आप यहां से अपने स्कूल गए, दैट इज ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, और आपका टाइम कितना लगा? 2 आवर्स। तो आप जब भी डिस्टेंस को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे, यू गॉट द स्पीड। पर यहां पर क्या बोला है? एवरेज स्पीड बोला है, ये सिर्फ स्पीड तो नहीं बोला। वेल इन दिस केस, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो एवरेज स्पीड है और जो स्पीड है वो दोनों सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस को ब्रेक करके नहीं दिया गया, एक सिंगल डिस्टेंस दे दिया है कि यहां से यहां तक का, यानी कि टोटल डिस्टेंस। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 150 किलोमीटर ट्रेवल विच इज अ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम दैट इज 3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो एज वी नो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल डिस्टेंस के बारे में यहां लिखना पड़ेगा। आप एवरेज स्पीड करके डिस्टेंस बाय टाइम मत लिखना, मार्क्स कट जाएगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस ही कितना है यहाँ पे? 150 किलोमीटर और टोटल टाइम है 3 आवर्स। 3 5 15, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्या था? इसका एवरेज स्पीड था जिसमें वो रिलेटिव के घर गया। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कहां कितना दूर जा रहा है? 300 किलोमीटर जा रहा है, और उस ट्रेन की स्पीड दी गई है दैट इज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। और किस स्पीड से जा रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर के, यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर कवर कर लेगा। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर द डिस्टेंस? तो यहां पे पूछ रहा है कि जो ट्रेन है ये 300 किलोमीटर कितने देर में ट्रेवल करेगा अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो इसका हम लोग क्या जानते हैं? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड यहां पे दे दिया है कितना? 50, टोटल डिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाय, आपको तो टाइम निकालना है तो टाइम के लिए मैं स्मॉल टी लिखता हूं, ये कैपिटल टी भी चलेगा, मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं। अब क्या कीजिए, यहां पे टी क्या है? डिवाइड, इधर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और यहां पे 300। तो ये इनके बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। उधर आगे क्या हो गया? डिवाइड, दैट इज 6 आवर। तो यानी कि वो 6 घंटे में वो 300 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। कौन? ट्रेन। और किस स्पीड से जाएगा? तो 50 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे लिखा है अ बॉय ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक जो इंसान है, एक लड़का है, वो 1 सेकेंड में सिर्फ कितना जा रहा है? 3 मीटर जा रहा है। और ये बोल रहा है क्या? और वो कितने देर तक चलता रहा? 15 मिनट तक। कितने देर तक चलता रहा? 15 मिनट। और ये याद रखिएगा, वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपका यूनिट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्पीड है वो है एसआई यूनिट, यानी मीटर पर सेकेंड। पर ये जो है ये एसआई तो नहीं है, तो यानी कि इस मिनट को भी हम किस में चेंज करेंगे? सेकेंड में। तो 15 इंटू क्या कर देंगे? 60। तो ये हो जाएगा लगभग 900 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि टाइम टेकन कितना लगा उसको? 900 सेकेंड लगा।
तो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो एज वी नो एवरेज स्पीड is equal to total distance by total time। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो देखो यहां पे टाइम क्या डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट इज एवरेज स्पीड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या था आपका 3 और टाइम कितना है 900 सेकेंड। ठीक है, 90 और ये इतना, तो 9 3 2700 मीटर। तो ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, दैट इज 2700 मीटर। आप क्या कीजिए, क्योंकि देखो ये वैल्यू काफी बड़ा है, तो यू कैन कन्वर्ट इट टू द किलोमीटर साइड। तो जैसे इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, इट टर्न्स टू किलोमीटर। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, अच्छा ये 1000 होता है ना, तो ये और एक जीरो बचा, तो ये क्या हो जाएगा 2.7 किलोमीटर। होप इट इज क्लियर। नाउ अगर कोई भी अगर आपको डाउट है या किसी भी सेक्शन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिखा, अ स्विमर कंप्लीट 25 लैप्स इन अ स्विमिंग पूल। यानी कि एक जो स्विमर है वो 25 लैप्स कंप्लीट करता है, किसमें, स्विमिंग पूल में। यानी कि 25 बार वो क्या करता है, 20-20 मीटर करके 25 बार वो कवर करता है, isn't it? With each lap 20 मीटर। और ये बोला है कि each lap कितने का है, 20 मीटर का। तो मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, राइट, तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितने का है, 20 मीटर का है each lap, राइट। और वो कितनी बार कवर करता है, पहले इधर गया, फिर यहां से रिटर्न आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां से रिटर्न आएगा, फिर जाएगा, और ये कितनी बार किया, 25 टाइम। ठीक है, तो देखो जब आपका एक बार में 20 मीटर है और ये 25 बार गया, तो यानी कि अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा इसका। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर, दैट इज 25 इंटू 20 मीटर। 25 क्या है, नंबर ऑफ लैप्स, इनटू एक लैप का लेंथ कितना है 20 मीटर, यानी कि 50 यानी 500 मीटर। अब यहां पे देखिए टाइम कितना लगा उसको, 10 मिनट। कितने देर में, 25 लैप्स में। कितना में, 25 लैप्स में कितना लगा उसको, 10 मिनट। यानी कि 500 मीटर को कवर करने में उसको कितना लगा, 10 मिनट। पर ये तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे 10 इंटू 60 यानी कि 600 सेकेंड। अब हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम भी हमारे पास है, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या होगा, या फिर एज वी नो लिख देते पहले, जैसा कि हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 500 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 600 सेकेंड। और एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा कि यहां पे जब भी कोई भी कैलकुलेशन होता है उसके टाइम पे आपको यूनिट लिखने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, राइट। आप जब फाइनल आंसर आएगा वहां पे लेकिन आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है। ये कट गया, दैट इज 5/6, राइट। दिस इज योर क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज स्पीड यानी कि मीटर पर सेकेंड। इसको आप डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 0.83 मीटर पर सेकेंड। Hope it is clear. Now move to the question number 5. Now question number 5 में लिखा है, a runner complete a 5 किलोमीटर रेस। यानी कि एक एथलीट है जो कि रनिंग करता है, वो क्या करता है 5 किलोमीटर कवर करता है कितनी देर में, 25 मिनट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गिवन में लिख दिया है डिस्टेंस कवर्ड बाय रनर इज 5 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट इज 25 मिनट। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, और वो भी किलोमीटर पर आवर। ये डिमांड है क्वेश्चन का, राइट, कि आपका जो भी आंसर रहेगा वो किलोमीटर पर आवर में ही रहना चाहिए। तो देखो IQ क्या जनरेट होता है, पहले किलोमीटर में निकालना है, तो ये किलोमीटर है, मतलब आप डिस्टेंस को तो चेंज नहीं करने वाले, पर यहाँ पे क्या है मिनट और यहाँ पे क्या है आवर। तो यानी कि आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर में। दैट विल बी 25 बाय
मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया, आवर। अब क्वेश्चन है कि क्या इसको काटना है, हाँ आप काट सकते हैं लेकिन डेसिमल में मत लाइएगा, इजंट इट। आप अभी इसको इतना ही रखिए या थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 5 25 और ये 5 1 5 5 2 10, यानी कि दिस मच ऑफ आवर्स। ठीक है, इससे ज्यादा अभी आप डेसिमल में मत कीजिएगा, यू कैन डू इट लाइक दिस। एज वी नो, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, एवरेज स्पीड is equal to total distance by total time। ठीक है, तो एवरेज स्पीड तो आपको निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर, और टोटल टाइम क्या है, 5/12, isn't it? नाउ तो ये क्या हो गया, 5 इंटू ये जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 12/5, दैट इज अगेन 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सोचो, मान लो आप इसको डेसिमल में करते तो क्या ये इतना आसानी से कैंसिल हो पाता, तो इसलिए मैंने कहा कि इनिशियली कोई कैंसिलेशन या डेसिमल पार्ट मत लाइएगा टिल फाइनल आपका कैलकुलेशन ना हो। नाउ अब ये जो हमने कन्वर्ट किया यहां से यहां, ये कैसे किया ये समझते हैं। ये एक्चुअली एक फ्रैक्शन का पार्ट है। देखो, जब कभी ऐसा रहे a/b होल c/d मीन्स न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन, तो ऑन दैट कंडीशन इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, a/b है तो इसको वैसे ही लिख देंगे एज इट इज, और ये जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि d/c। तो इसका 3 पैटर्न है, तो ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा b पैटर्न में मान लीजिए आपके पास a है और है c/d, राइट, तो ये देखो ये और ये कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, तो इसको भी क्या कीजिए, इस वाले को भी इस तरीके से लिख लीजिए, कैसे, कैन आई राइट a/1 बाई c/d, तो ये क्या होगा, a/1 जैसा था वैसे ही हुआ, तो ये था a/1 तो a/1 इनटू नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल यानी कि d/c। या फिर आपके पास ऐसा भी एक सिचुएशन आ सकता है, c नंबर, मान लीजिए आपके पास है a/b होल c, मतलब जो न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन है पर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है। ऑन दैट रिगार्ड व्हाट यू कैन डू, a/b ऐसे लिख दीजिए, होल c/1 कर दीजिए, ताकि आपको थोड़ा इजी हो समझने में। तो ये क्या होगा, a/b जैसा है वैसे ही रहा, नीचे वाला पार्ट रेसिप्रोकल दैट इज 1/c। इसी तरीके से हमने इसको भी कन्वर्ट किया, ये क्या था, डिनोमिनेटर का सेक्शन था, ये ऊपर गया मल्टीप्लाई होके तो रेसिप्रोकल हो गया, तो 12/5 एंड देन दिस वन इज कैंसल्ड और ये आपका आया 12। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन, एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 200 किलोमीटर का, और उस डिस्टेंस के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। आपको फाइंड करना है क्या, एवरेज स्पीड, कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। लेट्स सी, देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में डिमांड है कि जो भी स्पीड आप निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड। फॉर दिस सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा, कन्वर्जन सीखना होगा, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। तो पहले स्टार्टिंग में इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या होता है, एज वी नो, ठीक है, यहाँ पे टोटल या एवरेज स्पीड is equal to total distance by total time। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 200 और टोटल टाइम कितना है 4, कैंसिल कीजिए, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कन्वर्ट कैसे करें मीटर पर सेकेंड में। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बेसिक है फॉर कन्वर्जन। देखिए, पहला हम सीखेंगे किलोमीटर पर आवर टू मिनट पर सेकेंड, इजंट इट। ये हमारा है LHS, तो LHS लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट 1 किलोमीटर बाय 1 आवर। अब यहां पर क्या हो गया, 1 किलोमीटर इजिकल टू कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यानी कि क्या हो गया, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, 5 2 से करते तो 2 5 10 और 2 से 18
ठीक है, तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आएगा उसमें बस आप 5/18 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड। अब इसका रिवर्स देखते हैं, दैट इज ऑफ अगर आपके पास है मीटर पर सेकेंड और इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो वापस से लेते हैं एलएचएस। तो यहां पर क्या हो गया, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना। 1 मीटर यानी कि 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकेंड मतलब 1/3600 सेकेंड। तो a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी, तो यानी कि 3600 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा 1000। ठीक है, ये हो गया 18, 2 से करेंगे तो, और ये हो गया 5 यानी कि 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका क्या पूछा है, आपका मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर है, आपको कन्वर्ट करना है कितना में, 5 मतलब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो सिंपली आप क्या कीजिए, ये जो आंसर था इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप इसको काटिए तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो 25 और 2 9 दैट इज 125/9 विच इज इक्वल टू 13.9 मीटर पर सेकेंड। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, अ साइक्लिस्ट राइड अ बाइसाइकिल ऑफ 15 किलोमीटर, राइट। एक साइक्लिस्ट है जो कितना ट्रेवल करे डिस्टेंस पे 15 किलोमीटर और उसको टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट्स लग रहे हैं। एवरेज स्पीड इन किलोमीटर आपको निकालना है। तो देखिए क्या हम यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कन्वर्जन यूज करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, आंसर इज नो। ये दोनों को यहाँ पे यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका रीजन समझिए। वहां पे गिवन में क्या है, किलोमीटर और मिनट है, किलोमीटर एंड मिनट, पर यहाँ किलोमीटर एंड आवर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तभी यूज करना है जब किलोमीटर और आवर रहे या मीटर और सेकेंड रहे, पर किलोमीटर मिनट के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो एज वी नो एवरेज स्पीड is equal to total distance by total time। ठीक है ना। अब देखिए ये तो किलोमीटर में ही है तो इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये मिनट में है, इसको हम आवर में चेंज करेंगे, तो यानी कि इसको क्या करेंगे 45/60 आवर, isn't it? तो जब इसको कैंसिल करें तो कितना होगा, 15 3 45 और 15 4 60 यानी कि 3/4 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो गया 3/4। ठीक है, अब ये वापस से वैसे इस कंडीशन है तो नीचे 3 और ऊपर 4, 3 5 15 दैट इज 5 4 20 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द आंसर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक बस है जो डिस्टेंस कवर करता है कितना, 120 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसका, 3 घंटे का। आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। और कंडीशन ये दे दिया है कि जो स्पीड होना चाहिए वो मीटर पर सेकेंड में ही होना चाहिए। देखिए एक तो ये जो थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस यू कैन चेंज द यूनिट्स और आइदर यू कैन कन्वर्ट 1 by 1 एंड देन डिवाइड। तो सबसे पहले बेस्ट यही है कि इसका यूज किया जाए। तो एज वी नो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 किलोमीटर, टोटल टाइम है 3 आवर्स, isn't it? तो जो भी कैलकुलेशन होगा तो 3 4 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि 40 इंटू, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, चेंज क्या करना है मीटर पर सेकंड, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा जहां आप मल्टीप्लाई करेंगे ये यूनिट को चेंज कर देना होगा। 220 2 9 तो ये हो गया, डिवाइड करके हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 11.1 मीटर पर
सेकेंड। होप इट इज क्लियर। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू रीच फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। मान लीजिए ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी। तो जब वो स्टेशन ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दोनों स्टेशन के बीच में? 350 किलोमीटर। फेयर एनफ। ना फिर वही ट्रेन मान के चलिए वो रिटर्न भी आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट? तो इस डायरेक्शन में गया था तो कितना लगा था? 4 आवर्स। जब रिटर्न आया तो लगा कितना? 6 आवर्स। Isn't it? Now, तो देखिए ट्रेन गया भी और आया भी, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए टू बी गया प्लस बी टू ए भी तो आया, और जितना दूर गया उतना ही दूर आया, यानी कि 350 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 700 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? जाते समय इसको कितना लगा था? 4 आवर्स, और आते समय लगा इसको 6 आवर्स विच इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये है इसका टोटल जर्नी टाइम। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो आपने निकाला था 700 और टोटल टाइम हो गया 10 आवर्स। ये और ये पार्ट कैंसिल, तो ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज जर्नी। ठीक है, एवरेज स्पीड जर्नी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? अ कार ट्रेवल अ वैरिंग स्पीड। एक कार है, ऑब्वियसली वो वैरिंग स्पीड में चल रही है, और नॉर्मल भी आप जब भी आप ड्राइव करोगे तो भी आपका स्पीड एक रेगुलर तो नहीं रहता, कभी आप कम करते हो कभी ज्यादा करते हो। तो यहां भी वही लिखा है, एक कार है जिसकी स्पीड वैरी हो रही है, और फिर क्या लिखा है? द कार स्पीड एट ईच आवर इज एज फॉलो। यानी कि जो भी स्पीड दिया है वो हर एक घंटे पे दिया है। एक घंटे के लिए वो कितना दूर चला? 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, स्पीड चला। फिर नेक्स्ट आवर में वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, फिर नेक्स्ट आवर में वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, फिर नेक्स्ट में 50। तो यहां पे मैंने क्या किया? इसको ब्रेक करके दिखा दिया ए बी सी डी ई के फॉर्मेट्स में। तो मैंने ये बताया कि मान लो कार क्या किया, एक घंटे में ए से बी तक पहुंचा जिसकी स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से सी यानी कि वापस से इसको कितना टाइम लगा? 1 आवर, और स्पीड क्या थी? दिस मच। फिर सी से डी पे जाने में कितना लगा? 1 घंटा, और स्पीड क्या थी? 40 किलोमीटर। एंड फिर इसको वापस से 1 आवर डी से ई जाने में लगा, इसकी स्पीड 50 थी, राइट? तो यहां पे हम लोग कर देते हैं T1, T2, T3, T4। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, दैट इज D1 कर देता हूं मैं। डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, D2। डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी, D3। और डिस्टेंस बिटवीन डी टू ई, दैट इज D4। और आपको ये पता होना चाहिए कि, या फिर मैं समझा देता हूं, स्पीड इजिकल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इजिकल टू क्या होगा? ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, यही होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग भी वही करेंगे। D1 मतलब क्या हो जाएगा? S1 इंटू T1, S2 इंटू T2, S3 इंटू T3, S4 इंटू T4, राइट? तो देखो यहां पे हमने क्या लिखा है? S1, S2, S3, S4 और T1, T2, T3, T4 सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1, 60 किलोमीटर, देन it will turns to 50 kilometer, then it will turns to 40 and then 50, right? तो आपका हर एक के बीच का डिस्टेंस भी निकल गया। तो हम लोग फिर फाइनली क्या निकालेंगे? एज वी नो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस मतलब सबको ऐड कर दीजिए, यहीं पे ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया 0, 6 4 10 20 यानी कि 200। और टोटल टाइम क्या देखो, यहाँ भी 1 आवर, टोटल कितना हो गया 4 हो गया। कैंसिल कीजिए तो कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा था इनके लिए, क्योंकि इनका एग्जाम चल रहा है और एग्जाम का पहले का प्रिपरेशन चल रहा था, दैट्स व्हाई। तो नाउ होप इट इज क्लियर टू हिम ऑल्सो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।